गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत ही समय बाद, यानी कि मतलब ये पूर्णिमा का दिन ही है, तो बस उसी दिन से ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। काफ़ी पुराना ब्लॉग है, तो शाम को बस मैं अर्घ दे रही थी। तो ऐसा था फ्रेंड्स कि मैं अभी तक ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, काफ़ी पुराना ब्लॉग आपको मिल रहा है, लेकिन आप एंजॉय कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ, मतलब एक तरह से कहूँ तो बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग है। आगे आपको पता चलेगा, कुछ लोगों का आना है जाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी चंद्रमा की पूजा हो गई थी। तो बस क्या था कि ऐसे मतलब मैं पानी को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए ने मैंने बाल्टी में रख के अर्घ दे दिया, और यहीं से मुझे चंद्रमा भी विजिबल हो रहे थे, आप देख ही रहे होंगे। और राजू भी बहुत देखती है चंद्रमा, वो पहले से ही चंदा 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 करने लग जाती है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने परिक्रमा भी लगा लिया, और दूध, कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। तो मतलब जैसे पता होता है तो हम लोग थोड़ा सा कटोरी में पकाने के पहले रख ही देते हैं, जैसे याद है तो फिर, और या फिर ऐसा होता है कि मंगा लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कर ली है अपने खाने की भी तैयारी। तो आलू बॉईल किए हुए थे, और मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो बिल्कुल ही प्लेन से बनेंगे, इनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ सेंधा नमक यानी जो व्रत वाला नमक होता है वो मैंने लिया है, और आलू मिक्स करके इसमें भर करके और हरी मिर्च डाल करके बना लिए हैं। तो बस घी के पराठे सेके हैं फ्रेंड्स। और क्या था कि कुछ मीठा भी खा सकते हैं, खीर वगैरह बना सकते हैं। तो खीर भी थी मेरे पास साबूदाने की, मैंने सुबह ही बनाई थी अपने फलाहार के लिए, तो फिर वो भी हो गई थी। और फ्रेंड्स पूर्णिमा में जो है कि सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी शैतानियाँ बिल्कुल ही पूरी हो गई हैं। तो अब इसके पापा इसको लेकर के नीचे जा रहे हैं, और मतलब मुझसे बाय कर रही है कि मैं अब नीचे जा रही हूँ दादी बब्बा के पास में। तो देखिए अब मतलब जाना होता है तो अपने आप से ही बाय करने लग जाती है, कोई भी ना भी कहे तो भी बाय करने लग जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये लेकर के चले गए हैं, तो मैं सारा काम भी समेट लूँगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि मम्मी आज जाने वाली हैं शादी में, तो फिर मतलब अपने मायके जा रही हैं वहाँ पर। तो फिर मम्मी की चल रही है पैकिंग, और मैं ऑफिस से आ गई थी। तो राजवी मेरी देखिए दादी के पूरे कंगन वगैरह उसने पहन लिए हैं, और मम्मी यहाँ पर राजवी को लगा रही हैं महावर, और अपने भी लगाएंगे इसके बाद में। तो पहले किसी कन्या को लगाया जाता है, और राजवी को बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना, बहुत पसंद है उसको, बहुत आराम से लगवा लेती है। और फ्रेंड्स ऐसा रहता है कि उसकी एक जिद रहती है कि अब मैं ये खुद से भी लगाऊंगी। तो हम लोगों को बहुत छिपा छिपा करके महावर, नेल पॉलिश या इस तरह की चीज़ें जो फैल जाएं रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि मतलब ये खाई नहीं जाती हैं, वो खा भी सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी अब जा ही रही थी, तो बस देखिए निकल गए हैं मम्मी और पापा, दोनों ही जा रहे हैं, और 2-3 दिन में ही वापस आ जाएंगे। और अभी क्या है कि आज डेट मैं आपको बता दूं, तो आज डेट है 24 अप्रैल है आज, और मम्मी जा रही हैं, कल 25 अप्रैल की शादी है। तो फिर कल के ऑफिस के लिए राजवी की नानी आ जाएंगी इसके पास में, तो नानी रह जाएंगी एक दिन के लिए। तो सही रहेगा, मुझे इसको लेकर के नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस, नहीं तो बच्चे फिर डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं था कि फिर मैं नहीं आती नानी, तो फिर मैं ले ही जाती इसको, सिर्फ एक ही दिन की बात है, और 26 तारीख को तो बोटिंग है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स और मैं इसलिए शादी में नहीं गई क्योंकि मतलब चुनाव थे, इलेक्शन थे, तो फिर नहीं जा सकते हैं, हम लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं जाना होता है कहीं पर भी। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था कि मम्मी पापा चले गए थे, तो दादी आ गई हैं ऊपर। अब उनको नीचे बिल्कुल ही अकेलापन लगेगा क्योंकि कोई भी नहीं है, तो दादी आ ही जाती हैं इसको खिलाने के लिए। और राजवी भी फिर ज़्यादा नहीं नीचे जा पाती है, क्योंकि फिर दादी बब्बा नहीं होते हैं उसके, तो फिर वो क्या करेगी नीचे जा कर के, या फिर कोई लेकर के ही जाता है, थोड़ा बहुत तो घुमा लाते हैं उसको।
यहाँ पर फ्रेंड्स दादी की बातें चल रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था दादी की बातें सुन कर के। और दादी को खाने थे फ्रेंड्स दाल चावल, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको देती हूँ गरम करके। तो ये शाम का ही समय है, गरम करके मैंने दे दिए हैं, क्योंकि दोपहर के बच ही जाते हैं, चाहे कितना भी मैं कम बनाऊँ तो भी दोपहर के दाल चावल बच ही जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी। तो देखिए कच्चे केले मैं ले आई थी, मार्केट से लेके आई थी, और यहाँ पर मैं बढ़िया से धो करके मतलब रख लिए हैं मैंने छील करके। 2 केले की ही सब्ज़ी पर्याप्त हो जाएगी। तो बस देखिए मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, धनिया पाउडर, जीरा ये सब डाला हुआ है, और इसको पीस लेना है। टमाटर हम वैसे ही कट करके डाल देंगे, और या फिर आप पीस करके भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे वैसे डाल दें। बस ये रहता है कि केले को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना होता है। तो बस ये छौंकने के लिए मैंने प्याज तैयार कर ली है। और यहाँ पर देखिए मम्मी आ गई थी, जीजा जी आ गए थे। मम्मी फ्रेंड्स अभी दीदी के यहाँ रुकी हुई थी। मैंने कहा कि एक दिन के लिए आ जाओ यहाँ पर भी, राजवी को देखना है, नहीं तो फिर मुझे ले ही जाना पड़ता। तो फिर मम्मी एक दिन के लिए आ गई थी यहाँ पर। और देखिए बस मम्मी और राजवी की कुछ बातें चल रही हैं। मम्मी उसकी एक्टिविटीज़ करके बता रही हैं कि कैसे किया करती है। और फ्रेंड्स राजवी थोड़ा बहुत अपनी नानी को भी पहचानती रहती है, ऐसा नहीं रहता कि वो उनके पास में रह नहीं जाती है, उनके पास में भी रह जाती है। वो सफेद वाला था ना एक। देखिए अच्छा लगा लो, फोन लगा के बता दो पापा को बता दो, फोन लगा के लगा दो फोन। ये अच्छा पराई माल का चोर फेरा था, पराई धोन का चोर हुआ। हेलो राजवी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अकेले में बात कर रही हो क्या? हमें भी करवाओ। कहाँ से तुम्हें एक चमोता करवा दी ना? लाई दे माता के फोन, लाई मम्मा का ले लो बेटा। मम्मी पता नहीं कहाँ रखो वो मोबाइल, हम छोटू से। यहाँ फ्रेंड्स हमारी बन रही है शाम की चाय। तो बस क्योंकि शाम का समय हो गया था, मैं ऑफिस से आ ही गई थी, तो बस अब चाय बन रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी भी अब तैयार होकर के जाने लग गई हैं, जा ही रही हैं वो नौगांव की तरफ अब चली जाएंगी। और क्या है कि अब मतलब मेरी ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई है, और 2-3 दिन की मेरी अभी छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था, इसलिए क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाई सिर्फ इलेक्शन की वजह से, अदरवाइज़ मेरी छुट्टियां पड़ भी रही थी तो मैं आराम से जा सकती थी। अब फ्रेंड्स हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बढ़िया शाम को एंजॉय कर रहे हैं चाय पी करके। और राजवी को भी बोला कि अपनी चेयर ले आओ, लेकिन वो मान नहीं रही थी, चेयर ला करके खिसका रही थी। पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है बच्चों का माइंड पढ़ पाना मुझे लगता है बहुत ही कठिन है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते हैं। कब किसी की गोदी में चली जाएगी, कब कहीं उतर जाएगी, कब उसका मूड ख़राब हो जाएगा, पता ही नहीं है हमें। हाँ फ्रेंड्स सुबह की बात है, तो सुबह टाइम में और मम्मी बस बैठे हुए थे, और सुबह का मौसम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो और भी मूड अच्छा हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी चली गई हैं, महेंद्र गया हुआ है मम्मी को छोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं भी नीचे ही बैठ गई हूँ आकर के। मम्मी कुछ बाहर मतलब चली गई मम्मी नौगांव, और मैं यहाँ पर आकर के नीचे ही बैठी हुई थी दादी के पास में। अब फ्रेंड्स दादी आ गई हैं ऊपर भी, तो ऐसा रहता है कि मैं नीचे चली जाती हूँ, दादी ऊपर आ जाती हैं। और दादी की इतनी एज हो गई है तो पर भी उनको ऊपर नीचे चढ़ने में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से संभाल करके चढ़ लेती हैं।
और फ्रेंड्स दादी के रहने से घर में बहुत अच्छा लगता रहता है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि जो बच्चे मतलब अपने दादी और ऐसे ही परिवार में बुज़ुर्गों के आसपास रहते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब संस्कारी रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ मैं ही ऐसा सोचती हूँ। कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा है मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही थी इनके लिए बस पराठे ही, क्योंकि उनको जल्दी जाना है तो चाय बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे तो ये जल्दी से निकल जाएंगे। और यहाँ पर मेरा कुछ काम ही चल रहा है। तो बस आज क्या है कि छुट्टी वाला दिन है तो फिर मुझे ऐसा कुछ भी जल्दी जल्दी करने का कोई वो नहीं है। इनके लिए मैंने चाय पराठा बना दिया है तो फिर ये चले जाएंगे अपने काम पर। मेरी छुट्टी ही है तो फिर मैं यहाँ पर लग गई थी अचार की बर्नियों को धोने के लिए। और फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ बर्तन ऐसा होता है कि मैं यहीं की यहीं धो लेती हूँ, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर नहीं देने हैं। कहीं थोड़ा सा ही टूट गया तो फिर क्या ही रह जाएगा, उसको पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं रोज़ वाले अचार हैं उनको भर करके थोड़ा थोड़ा सा रख लेती हूँ उसमें खाने बस के लिए। यहाँ पर मैंने राजवी को मुरब्बा दिया खाने के लिए, लेकिन देखिए उसने किस तरह से सेरेलैक की भी बातियाँ बना रही है, यानी क्या उसका छोटा छोटा सा टुकड़ा कर लिया है उसने। और मुरब्बे का भी ऐसा रहता है कि मीठा मीठा पार्ट खा लेती है और जहाँ से वो थोड़ा सा कड़वा कसैला जैसे लगता है तो फिर वहीं से वो छोड़ देती है, फिर नहीं खाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बर्नियाँ रख दी थी सूखने के लिए और बर्तन भी डले हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बर्तन वाली दीदी भी छुट्टी पर ही हैं। तो फिर ऐसा हो गया होगा कि चुनाव है तो वो गई हुई हैं अपने घर, तो अब आ नहीं पा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्राची और राजवी दोनों ही आराम से टीवी देख रहे हैं और बस एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं। मेरा टाइम फ्रेंड्स 3 दिनों का ऐसा ही बीत गया, पता ही नहीं चलता है घर पे। घर पर तो मुझे लगता है कि सालों की छुट्टियां भी बीत जाएं तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकल जाती हैं और मतलब कितनी जल्दी काम वाला दिन आ जाता है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ उनका यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। तो कई बार मैं काम कुछ डिसाइड करके रख लेती हूँ और कई बार नहीं भी करती हूँ। तो इस बार मैंने ऐसा कुछ भी खास काम नहीं कर पाया, क्योंकि राजवी ही थी पूरे टाइम के लिए, तो एक्स्ट्रा काम तो हो ही नहीं पाते थे। और करने के लिए काम बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है मैं करूँगी तो ये सब मेरे साथ में ही करने लग जाएगी। तो मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, एक तरह से कहूँ। मैं सोचूं कि एक्स्ट्रा साफ़ सफाई ही कर लूं तो मैं ये सब भी नहीं कर सकती हूँ। राजवी को मेरी पहले ही करना होता है सारा काम। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से झाड़ू लगाने में जुटी हुई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसे मंगा भी रही हूँ तो दे नहीं रही है। तो फ्रेंड्स अब देखिए राजवी की झाड़ू तो अब लगती जा रही है, साफ़ सफाई भी होती जा रही है मेरे घर की। और आपको करवाना हो तो बताइएगा, राजवी मेरी बिल्कुल ही तैयार है साफ़ सफाई करने के लिए। तो इसी के साथ अब ये फ्रेंड्स ब्लॉग भी ख़त्म ही होने जा रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से ब्लॉग्स डाल सकूँ, लेकिन हो नहीं पाता है कई बार। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल दिल से ही कोशिश करूँगी कि मैं पर डे आपको ब्लॉग दूँ, तभी आप मतलब मुझसे जुड़े रह पाएंगे। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर अब नए आए हैं या देख रहे हैं मेरा ब्लॉग पहली बार, तो ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक